Yes, my dear students, now we will discuss our second sum of exercise 6.1. The statement of the second sum is, in the given figure, xy and mn intersect at point O. xy and mn, they both intersect at point O. Okay? And POY 90 degree given है और A और B this figure is given and ratio of A and B 2:3 given है. We have to find the value of C. हमें इस C की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ठीक है ना. अगर हमारे पास A और B का रेशियो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे. विद द हेल्प ऑफ A और B वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C. फिर हम C निकालेंगे. तो सबसे पहला प्रोसेस करना है, हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इजी. OP क्या है, मैंने कल आपको एक एक्सियम बताया था, लीनियर पेयर एक्सियम. अगर एक स्ट्रेट लाइन, इफ इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे फॉल कर रही है, लेट XY है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक रे फॉल कर रही है OP. ठीक है ना. दिस इज पॉइंट O. अ कॉमन आर्म एंड ए कॉमन, इफ टू एंगल्स, अब दोनों एंगल की कॉमन आर्म है, दोनों एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स है. कैसे? POY. POY है तो O भी यूज हो गया, PO भी यूज हो गया, और POX में भी OP यूज हो गया, O भी यूज हो गया. ठीक है ना. तो दोनों एंगल के लिए अगर कोई कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, एंड नॉन कॉमन आर्म, अब ये देखो OX और OY नॉन कॉमन आर्म है और दे लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म. ये दोनों इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स हैं. ठीक है ना. इफ द कॉमन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म एंड दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, और हमें तो ऑलरेडी गिवन है कि एक्स और वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. इफ दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन देन द टू एंगल्स, दीस पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल. यही कहते हैं ना, अगर नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड्स में एक स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों का एडिशन 180 होगा और दोनों लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे. ठीक है. तो अब हम यही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री ये है, एक 90 का एंगल, एक पूरा P ऑफ X, ये सब 180 का हो गया, क्योंकि वैसे भी एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने सभी एंगल कंडीशन क्या होता है, 180. अब इसकी हेल्प से, 180 की हेल्प से मैं A और B फाइंड आउट करेंगे. लेट्स फाइंड आउट. हम चेक करते हैं कि कैसे निकलेगा. ठीक है. सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन हमें क्या गिवन है, POY कितने का एंगल गिवन है, मेजरमेंट है POY, गिवन एंगल POY इक्वल टू 90. ठीक है. एंड A रेशियो B कितना गिवन है, 2:3. आप कुछ रेशियो की फॉर्म में होता है, एग्जैक्ट लाने के लिए हम 2x और 3x यूज करते हैं, तो आप लिखोगे लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. ठीक है ना, कि A को 2x ले लिया, B को हमने 3x ले लिया, क्योंकि A और B है 2:3 पे, तो 2x और 3x हो गए. अब माय डियर स्टूडेंट्स, OP रे किस पे फॉल कर रही है, XY के ऊपर. रे OP falls on लाइन XY, कि वो XY लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो सेम एक रे फॉल कर रही है, तो वही लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम बनेगा. क्यों बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन भी तो है, क्योंकि नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. तो आप लिखोगे एंगल POY प्लस एंगल POX इक्वल टू 180 डिग्री. दोबारा देखो बेटा, OP रे XY के ऊपर फॉल करती है. ठीक है ना. OP कॉमन है, क्योंकि देखो OP POY और POX दो एंगल हैं, दोनों में OP कॉमन रहे हैं, O कॉमन वर्टेक्स है, नॉन कॉमन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी, तो दोनों एंगल क्या लाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री. तो मैंने 180 डिग्री लिख दिया. ठीक है. तो POY तो कितने का है, 90 डिग्री का. दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड. ठीक है. अब माय डियर स्टूडेंट्स, P ऑफ X, POX में फिर एक पार्टीशन है, किसका, M का. तो मैं POX को POM और MOX भी लिख सकती हूँ, दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों पूरा एडिशन में दो छोटे एंगल हैं, दोनों के एडिशन में तो वो पूरा एंगल ही होगा, मैंने वो लिखना है. POY कितना, 90 डिग्री, मैंने 90 डिग्री पुट कर दिया, प्लस P ऑफ X को लिखा मैंने POM प्लस MOX इक्वल टू 180 डिग्री. और ये 90 कहाँ से आया था, फर्स्ट से, तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, कि मैंने फर्स्ट से ये वैल्यू पुट की थी. ठीक है ना. ओके. नाउ P ऑफ M की वैल्यू क्या है, P ऑफ A, दिस इज A, M ऑफ X की वैल्यू B है 180 डिग्री. इस 90 को मैं यहाँ करूंगी तो ये माइनस का 90,
इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू 3x, तो इसको हम रखेंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये मेरा फ्रॉम 2, ये सेकंड पॉइंट है, इस पॉइंट से लिया ना मैंने, तो 2 और 3 5, 5x कितना हो गया 90 डिग्री, x हो गया 90 डिवाइड बाई, डिवाइड हो जाएगा 5 मींस 18 डिग्री, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, अगर x आ गया तो मैं a और b बता सकती हूँ, ठीक है ना। अगर x ये है तो a कितना है 2x, 2x मींस 2 क्रॉस 18 डिग्री 36 डिग्री, और b कितना है 3x, 3 क्रॉस 18 डिग्री 54 डिग्री। These are the values of a and b. Clear? Now these are the value of a and b. a और b आ गया, but my dear students we have to find the value of c. मुझे तो c निकालना है, it means अब मुझे c के लिए काम करना है, ठीक है। c देखो कैसे निकलेगा, m n क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इट इज गिवन कि x y एंड m n इंटरसेक्ट एट o, लाइन x y और m n, इट मींस m n भी क्या एक लाइन है। तो m n अगर एक लाइन है, ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ लाइन m n, ये हमारा m गिवन है और ये n गिवन है, और एक रे o x, ये o है और ये x है, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर एक रे फॉल कर रही है। अब ये रे क्या है, कॉमन रे, कॉमन वर्टेक्स and non-common form a straight line, then these two angles are called linear pair of angles। फिर वही बात होगी, दोनों क्या होगी linear pair of angles। तो अब हमने लिखा, अब आप लिखोगे OX, ray OX falls on MN, on line MN, कि रे OX एक MN लाइन के ऊपर, MN लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने लिख देना है यहाँ एंगल OX है ना, एंगल MOX, एंगल MOX प्लस MOX XON, XON इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। आप इधर एक्सियम भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिखते हो, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। कैसे, MN एक स्ट्रेट लाइन है, OX रे जा रही है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों डायरेक्शन क्या होगा 180, तो मैं लिखा MOX XON इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब MOX की वैल्यू क्या है B और XON की वैल्यू क्या है C, तो B प्लस C क्या हो गया 180 डिग्री। B की वैल्यू क्या थी यहाँ 54 डिग्री, दिस इज 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180, तो C की वैल्यू होगी 180 माइनस 54 डिग्री 126 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर 126 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। हमें सी ही फाइंड आउट करना था। लेट्स चेक आउट कि हमने क्या क्या किया। हमें 90 डिग्री एंगल गिवन था, एक्स वाई रे गिवन, एक लाइन गिवन थी। लाइन है तो लाइन पे सभी कंडीशन क्या होता है 180 डिग्री, तो मैंने इस पूरे एंगल को लिया 180 डिग्री, तो ये 90 है, तो a प्लस बी भी क्या रह जाएगा 90 रह जाएगा। ये प्रोसेस मैंने उसके लिए किया, ठीक है। अगर ए बी 90 और ए बी का रेशियो गिवन है 2:3, तो 2x 3x मान के मैंने x की वैल्यू निकाली 18 डिग्री। अगर x 18 आ गया तो a और b भी आ गए, ठीक है ना। अब mn भी क्या एक लाइन है, mn के ऊपर भी एक रे फॉल हो रही है, mn स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे फॉल होती है, तो रे कॉमन रे होती है, वो जो पॉइंट होता है वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स बन गया, ठीक है ना। और नॉन कॉमन ने क्या बना दिया, एक लाइन बना दी, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि लाइन है। लाइन होती है क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडिशन क्या होगा 180। एडजेसेंट का एडिशन 180 नहीं होता है, सिर्फ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का एडिशन 180 होता है, ठीक है। क्योंकि लीनियर पेयर में जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती है, स्ट्रेट लाइन जाती है उसका एडिशन क्या हो जाएगा 180, तो 180 होते ही इसका मतलब ये बी है, सी है, बी सी 180, बी 54 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी 126 डिग्री। दैट्स इट, दिस इज आवर सेकंड सम।